जिनकी फितरत हमेशा बदलने की होती है ना दोस्तों, वह कभी भी किसी का नहीं हो सकते, चाहे वह समय हो या फिर इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपको बताएंगे आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन में 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के मध्य का संपूर्ण समय, जिसमें आपको बताएंगे ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम आपको आने वाले 7 दिनों में प्राप्त होगा। साथ ही जो ग्रह नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा के अनुसार होता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, हम जो भी सोचते हैं फिर उसे हम अपने कर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो ऐसे में 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी। अतः आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि 6, 7 और 8 तारीख को अपने मन पर, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। साथ ही डिप्रेशन से भी बचने का प्रयास करें। तो वहीं 9 और 10 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। यहीं पर शुक्रदेव अभी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः थोड़ा सा संघर्ष इस समय आपके लिए बढ़ जाएगा। जबकि 11 और 12 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही मंगल, सूर्य और केतु गोचर कर रहे हैं। यहां पर चंद्रमा को सूर्य और मंगल का साथ मिलेगा, लेकिन केतु के कारण चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अतः इस समय अपने आप में आपको मजबूत स्थिति में रखने के साथ ही किसी भी प्रकार से इस समय आपको घबराना नहीं है। गोचर कुंडली में आपकी राशि से यानी कि मिथुन राशि से चंद्रमा पहले 3 दिनों में 6, 7 और 8 तारीख को तीसरे भाव में गोचर करेंगे। जब चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो यह आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, यानी कि आपको पराक्रमी और आत्मविश्वासी बनाएंगे। धन का मालिक होकर के तीसरे भाव में जाएंगे, ऐसे में आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके रिश्तेदारों से या फिर मित्रों से जहां पर आपका पैसा फंसा हुआ था वह निकलेगा। प्रमोशन के भी बहुत ही बेहतरीन योग बने हुए हैं। नई नौकरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ ही ज्वाइनिंग के भी बहुत अच्छे ऑफर आपके लिए आ सकते हैं। जो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे छोटी मोटी नौकरी व्यापार के लिए, उनकी मनोकामना इस समय पूरी हो जाएगी। तो वहीं आपके छोटे भाई बहनों का भविष्य जो है, जिसको लेकर आप चिंतित थे, परेशान थे, उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। कोई सीनियर आपको इस समय, जो पहले आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा था, उसमें भी कुछ हद तक आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों यारों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए जा सकते हैं। पुराने मित्रों से भी संपर्क स्थापित होता हुआ दिखेगा, और जिनका विवाह वाकई में इस समय नहीं हो पा रहा था वह भी इस समय पॉजिटिव रूप से होता हुआ नजर आएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो वहीं दोस्तों 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जो है ना वह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में भूमि, भवन, मकान, वाहन का लाभ मिलेगा, लेकिन माता के साथ थोड़ा सा क्लेश हो सकता है या फिर वैचारिक मतभेद हो सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अंदर जो कार्य करने की ऊर्जा है वह तो इस समय ज़बरदस्त रहेगी। सामाजिक ख्याति आपको बना करके रखनी पड़ेगी अपने अंडर कार्य करने वाले लोगों के बीच में। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति की राशि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी इस समय, जिसकी वजह से
बिजनेस व्यापार जो लोग अभी तक शुरू नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही थी अपने काम धंधे को लेकर के, या फिर किसी पुराने रुके हुए पैसे की वजह से उनका कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था, तो इस समय वह पैसा आपको तो मिलेगा ही। साथ में आपका पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आपके पिता और माता के द्वारा भी आपको हर प्रकार से सहायता मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से या फिर करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको लाभ के कई अवसर इस सप्ताह प्राप्त होने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, हृदय से रिलेटेड, हार्ट से संबंधित जो भी समस्याएं थी वह ठीक हो जाएगी। खानदानी भूमि, भवन, मकान, वाहन संबंधित लाभ आपको मिलता हुआ दिखेगा। किसी भी प्रकार का कोई केस है या फिर कोई सेल हो करके अभी तक धन फंसा हुआ है, आपको मिला नहीं है, तो वह भी आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों, 11 और 12 तारीख को लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि में भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग अभी तक विदेश जाने के लिए इच्छुक थे लेकिन किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, उन लोगों को भी इस सप्ताह कोई शुभ समाचार मिलेगा। धन का मालिक बनकर के पंचम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो ऐसे में धन आने के रास्ते तो खुलेंगे ही। जहां पर आपका पैसा फंसा हुआ है मोटे रूप से, वह भी 11 और 12 तारीख को निकल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई उच्च स्तर पर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं किसी बड़े कॉलेज में, फॉरेन कंट्री में, तो उसके लिए भी आपको बेहतर चांसेज मिलेंगे। इस समय संतान कंसीव से रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिलेगा। संतान के द्वारा धन प्राप्ति के अवसर भी खुलते हुए आपको इस समयावधि में दिखने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, 11 और 12 तारीख को आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों से मतभेद समाप्त होगा। इसके अलावा प्रेम विवाह का भी योग बना हुआ है। इस समय आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ आपको नज़र आएगा। फिर भी दोस्तों, इस समयावधि में आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटी सी चीज़ बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। लेकिन चंद्रमा के प्रभाव से इस समय आपका मन काफ़ी हद तक स्थिर रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सप्ताह रहेगा 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक का समय, आपके जीवन में कई क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के अवसर खोलेगा, क्योंकि यहाँ पर सुख के स्थान में और कर्म के क्षेत्र में चंद्रमा का प्रभाव इस सप्ताह देखने को मिलेगा। शनि और देवगुरु बृहस्पति भी चंद्रमा को सपोर्ट करेंगे। इस दृष्टिकोण से करियर, व्यापार, नौकरी, इन क्षेत्रों में आपके लिए लाभ के अवसर खुलेंगे। लेकिन रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, फिर भी इस गोचर काल को इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय तो अवश्य करना चाहिए। तो इसके लिए रोजाना भगवान भोलेनाथ को सूखा नारियल भोग लगाइए, उसके पश्चात उसे खुद ही ग्रहण कीजिए और कोई भी कार्य कीजिए। आपके लिए यह जो सप्ताह है काफ़ी बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।